जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है, जो लड़के लड़कियां उसका फॉर्म भरने वाले हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको जो फॉर्म आप अप्लाई करवाएंगे दुकान पे से या खुद से भरेंगे, तो फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो करेक्शन विंडो 1 महीने बाद खुलेगी या 15 दिन बाद खुलेगी या उसके तुरंत बाद खुलेगी, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी की जितने भी लड़के लड़कियां फॉर्म भर रहे हैं, कृपया 5 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब तक एडमिट कार्ड आएगा नहीं आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। आप लोग को पता है कि इसी महीने 5 तारीख से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो गया है, अगले महीने 14 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और जो करेक्शन विंडो है वो फिर 5 तारीख से लेके आपको 7 तारीख तक 2 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डेट आपने देख लिया, अगर कुछ ऐसा गलती हो गया है तो। और इसमें जो वैकेंसी है आई है, आप देख सकते हैं मेल फीमेल के लिए कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया है। टोटल वैकेंसी अप्रॉक्स लगभग यहाँ पे 40,000 के आसपास है। ठीक है, जिसमें डिवाइड है लड़कों की अलग लड़कियों की अलग। यहाँ देख सकते हैं 35,000 यहाँ पे लड़कों की और यहाँ पे 40,000 के आसपास लड़कों की, दोनों की डिवाइड है। ठीक है, इसमें टोटल है। चलिए नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि आपको इसमें जो फॉर्म भरेंगे उस समय आपका जो फ़ोटो है कैप्चर होगा। ठीक है, कैप्चर बोले तो तुरंत वो आपका ऑनलाइन फ़ोटो खींचेगा अपने ही कैमरे से, उसी वेबसाइट से। ठीक है, तो आपको अलाउ करके वेबसाइट के नोटिफिकेशन को अपना फ़ोटो खींचना है। और रिसेंटली आप बैकग्राउंड में है कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई एक वाइट पेज या कुछ भी आपका रख लेंगे। ठीक है, साथ में चश्मा वगैरह नहीं लगाएंगे। आपको रेक्टेंगल एरिया में जो है आपका फ़ोटो पूरा आना चाहिए। ठीक है, ब्लर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो फ़ोटो जब भी खिंचवाएंगे दुकान पे जाके खिंचवा लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। अगर घर पे खुद से खींचना चाहते हैं तो किसी दीवार के पीछे खड़े हो जाइएगा, चेहरा सही करके आँखों को दोनों आपको कैमरे के सामने ही देखना है और कुछ इस प्रकार से आपकी फ़ोटो आनी चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर हाफ फ़ोटो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल सेम है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। छूट भी सेम मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, इन सब की छूट भी समान है। ठीक है, तो कुछ लड़के तो छूट के अंतर्गत में 23, 24, 25, 26, 27 साल तक आराम से फॉर्म भर सकते हैं जो इन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद और नीचे देख लेते हैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट को लेके। तो सर्टिफिकेट पे आपका जो डाटा रहेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सेम वही आपको एप्लीकेशन में भी डालना है ताकि आगे आपको जाके समस्या का सामना ना करना पड़े। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं बेनिफिट पाने के लिए। ठीक है, नंबर की कुछ छूट मिल जाती है, 5-10 नंबर, और एनसीसी के कैटेगरी में आप चले जाते हैं। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये रहने वाली है और हमेशा 100 रुपये ही रहती है। ठीक है, और कभी कभी लड़कियों की नील होती है और हाफ होती है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो आप सबमिट करने के बाद करेक्शन विंडो जब खुलेगी तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की डेट मैंने आपको बता दी है। पेमेंट आप किसी भी मोड से ऑनलाइन कर सकते हैं, यह आपके सेंटर है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने से पहले ही एप्लीकेशन डालेंगे तो आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, दिल्ली में मैं इस सेंटर पे एक बार गया था, दिल्ली में है। ठीक है, ब्लॉक नंबर 2 में, सेक्टर नंबर में। और नीचे आ जाते हैं, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वही 80 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का टाइम, 20-20 क्वेश्चन डिवाइड हैं 3 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में। ठीक, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चुन सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आपका रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद ही तो डिसाइड होगा किसे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ पे निर्धारित होता है फिजिकल की एलिजिबिलिटी। ठीक है, और वही 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में मेल और 1600 मीटर की 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। ये रनिंग का शेड्यूल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। हाँ, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर कंपलसरी है। अगर हाइट आपकी नहीं है तो फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम अगर आप निकाल भी लेते हैं तो। मेडिकल इसका टफ होता है किसी किसी ग्रेड में, जैसे BSF से ये अलग अलग कैटेगरी में है तो किसी का मेडिकल ज़्यादा टफ होता है। इस बार जो CISF का मेडिकल हुआ था बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ था, लड़कों को बहुत रेफ़र करके दौड़ाया गया था। तो मेडिकल में अगर कोई इशू है तो पहले से ही ठीक कर लो, क्योंकि मेडिकल इसके आर्मी के टक्कर का लेवल का होता है पूरा। डॉक्यूमेंट भी अपना A to Z
जेड प्रॉपर देख लेना फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। और छूट का भी लगाना होगा तो लगा देना उसमें जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। इन्हीं में मेडिकल टफ होता है सबसे ज़्यादा, इसमें एसएसबी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, इनमें ज़्यादा मेडिकल टफ होता है। फिर असम राइफल में नॉर्मली और बीएसएफ में, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको छूट को लेके थी कि आप कितनी कितनी साल तक छूट, एक सर्विसमैन है तो आपके वो भी कोटा की वैकेंसी आती है इसमें, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप टोल फ्री नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं अपने नज़दीकी सेंटर पे, जहाँ पे इलाहाबाद, कोटा, बेंगलुरु, रायपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई और सीआरपीएफ का ये हेल्पलाइन नंबर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। नीचे आ सकते हैं, देख लेंगे ये आपका डॉक्यूमेंट सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे अब आपको कुछ फॉर्म भरने की नई वेबसाइट है ना, पहले थी ssc.nic.in, अब ssc.gov.in आ गई है। तो पर्सनली डिटेल फिल करेंगे या जिसका पहले से आईडी पासवर्ड बना है उसे लॉगिन करके सेम डिटेल को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आई होप आपको मिल गया होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद नीचे सिंपली अपनी डिटेल डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, और उसके बाद उसके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका सीधा आपका आ जाएगा प्रोसेस फ़ोटो कैप्चर करवाने पे। जब एड्रेस आप फिल कर लेंगे तो और पिन कोड डाल देंगे तो आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके, सिग्नेचर सेलेक्ट करके लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ फॉर्म में है नहीं। फॉर्म भरते समय बारीकियों को ध्यान दीजिएगा, यस नो पे क्लिक सही से करिएगा, ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये फाइनल पेज था, ये आपका सारा जो 10th के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट पे डिटेल है वो सब डालना रहता है, और लास्ट में क्यूआर कोड की मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हैं डिटेल फिल करने के बाद। लास्ट में यहाँ पे आई एग्री करने के बाद आपको रेक्टेंगल के अंदर आपका फ़ोटो सिग्नेचर आना चाहिए, कुछ इस प्रकार का सिग्नेचर रहेगा, और रेक्टेंगल के अंदर आपका फ़ोटो आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ़ोटो आपका इस प्रकार का रहना चाहिए, पूरा आई कांटेक्ट कैमरे के सामने, ना ऐसा लेट के चश्मा वश्मा, बैकग्राउंड ब्लर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने कुछ बातों को ध्यान दिया कि किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। आप अगर सही विकल्प का चयन नहीं करते हैं, फ़ोटो सही अपलोड नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर भी आप देख चुके हैं, आसपास आपके ही जोन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। कोई बात अगर पूछनी होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।